तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, मू यान उन सभी लोगों को इंग जाओ विजिटर्स के बारे में बता रहा था कि किस तरह उन लोगों ने यहाँ पहुंचकर कितनी तबाही मचाई थी। वहीं हमने सांगली टियानडाओ में देखा था मास्टर हीलियन के साथ एक और शख्स आया था जो कि बायबिलिस से केसरविनिया पर अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन बायबिलिस उसे बताते हैं कि मेरे पास एक अलग प्लान है जिसमें वो मास्टर जी को फांसी देने वाले थे। बायबिलिस बोलते हैं कि वो सभी लोग मास्टर जी को बचाने के लिए केसरविनिया छोड़कर जरूर आएंगे। जब निंग कोंग चैंग को पता चलता है कि बायबिलिस मास्टर जी को फांसी देने वाले हैं तो वो बायबिलिस से कहते हैं कि मास्टर जी हमारे पुराने दोस्त हैं, हम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो बायबिलिस कहते हैं कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। अब आगे बायबिलिस के जाने के बाद निंग कोंग चैंग मास्टर हीलियन से बात करता है। वो पूछता है कि क्या तुमने मास्टर जी के साथ बात की है? तो मास्टर हीलियन कहते हैं कि वो सिर्फ अराजकता चाहता है। इसके बाद हमारा व्यू वापस केसरविनिया में आता है जहाँ मू यान उन सभी को कहानी बता रहा था। उसकी बात सुनकर लुफी कोई चौंक जाता है और वो कहता है आपका क्या मतलब है? यान मैन सैंग जोंग वापस से एल हैंस की मदद करने के लिए आए थे, तो उन्होंने आखिर में उस डोर को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया और साथ ही उन्होंने एक डीमन की सहायता क्यों ली? मू यान बताते हैं कि उन्होंने इंग जाओ को खदेड़ दिया और वहाँ से वापस भेज दिया। बैटल के दौरान सुहान की मृत्यु हो गई। जब सब कुछ शांत हो गया तो दक्षिणी चीन सागर तट से जियान सन भी गायब हो गया। मिस लीना की मदर नानगोंग याहुआ के पास इमोर्टल फेरी बुक थी जिसे पाने के लिए सांगली तियानडाओ के मास्टर निंग कोंग चैंग ने उनके साथ मुकाबला किया, जिसके दौरान इमोर्टल बुक के कई टुकड़े हुए। इसीलिए तुम फेरी बुक को जितना आसान समझते हो ये उतनी आसान नहीं है। निंग कोंग चैंग अभी सांगली तियानडाओ के हेवेली सेक्ट का मास्टर है और क्योंकि सभी लोगों को पता है कि तुम फेरी बुक के साथ जुड़े हुए हो, इसीलिए वो सभी लोग तुमको पाना चाहते हैं, क्योंकि अगर उन सभी लोगों ने तुम्हारी पावर्स को हासिल कर लिया तो सांगली तियानडाओ इस कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल संप्रदाय बन जाएगा। क्योंकि अभी भी एक सीक्रेट बुक है जिसके बारे में किसी को नहीं पता और उस बुक तक पहुंचने का रास्ता केवल फेरी बुक से ही मिल सकता है। और जैसा कि अब सभी को पता है फेरी बुक अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है और फेरी बुक को आखिरी बार केवल लुफी कोई नहीं पढ़ा है, इसीलिए वो लोग लुफी कोई के जरिए सीक्रेट बुक तक पहुंचना चाहते हैं। मू यान की बात सुनकर मिस लीना बोलती है कि क्या सच में मेरे अंकल इतने ज्यादा बुरे इंसान हैं? मू यान बताता है कि आखिरी बार नानगोंग ने मुझे कहा था कि सांगली तियानडाओ में बहुत सारे गद्दार हैं। तो लुफी कोई बोलता है कि वो जरूर निंग कोंग चैंग की ही बात कर रही थी। लुफी कोई उनसे पूछता है कि आखिर जब सबको पता है कि निंग कोंग चैंग कितना बुरा इंसान है तो आखिर उसको किसी ने अभी तक क्यों नहीं मारा? मू यान बताता है कि अभी भी इंग जाओ यहाँ से पूरी तरह नहीं गए हैं और वो लोग जल्दी यहाँ वापस आने वाले हैं, इसीलिए हम लोग आपस में लड़कर अपना ही समय और एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। और क्योंकि अब हमारे बीच सुहान मौजूद नहीं है, इसीलिए ये लड़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। और मुझे नहीं पता कि मिस्टर कन्फ्यूजनम और ताओवादी मिलकर भी उनको हरा सकते हैं कि नहीं, लेकिन जल्द ही एक बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है जिसके लिए हमें तैयारियां करनी है। लेकिन तभी मू यान बताता है कि अभी भी इस दुनिया में एक इंसान मौजूद है जिसको फेरी बुक की कल्टीवेशन के बारे में सब कुछ मालूम है और वही पहला इंसान है जिसने फेरी बुक की पावर्स को हैंडल किया था। तो ये सुनकर मिस लीना और लुफी कोई काफी चौंक जाते हैं और वो पूछते हैं कि वो कौन है। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम सांगली तियानडाओ के जेल में देखते हैं जहाँ मास्टर जी अपना खाना खा रहे थे। तभी मास्टर जी को ढूंढते हुए जीसियान भी वहाँ पहुँच जाता है। मास्टर जी जीसियान से बोलते हैं कि तुम मुझे मास्टर बोला करो। जीसियान बोलता है कि आप उस सब को छोड़िए, आपको पता है कि आपको मृत्यु दंड दिया गया है। जब बाइलोंग माउंटेन पर पहली बर्फ पिघल कर गिरेगी उस दिन आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। आप पर सांगली तियानडाओ खजाना चुराने और देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। जीसियान की बात सुनकर मास्टर जी मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं कि मुझे मारने के लिए कितना अच्छा दिन चुना गया है। मास्टर जी जीसियान से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कब आए? तो जीसियान बोलता है कि आपको पता है मैं क्रिमिनल कोर्ट का डिसाइबल हूँ, तो मुझे ये बात कैसे पता नहीं होगी, इसीलिए मैं आपसे मिलने यहाँ आया हूँ। मास्टर जी जीसियान से बोलते हैं कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें पहाड़ से नीचे जाकर मेरे शिष्य और मिस लीना को ढूंढना होगा। मुझे यकीन है कि मुझे फांसी देने की खबर अब तक सांगली तियानडाओ के लोगों ने उन तक पहुँचा दी होगी। तुम्हें बस उनको ढूंढकर उनको ये बताना है कि ये खबर गलत है। तो जीसियान बोलता है कि इसका क्या मतलब है? आपको पता है कि अगर आपके डिसाइबल को पता चलेगा कि आपकी जान खतरे में है तो वो आपको बचाने के लिए यहाँ जरूर आएगा और आप चाहते हैं कि उसे ये बात पता ना चले ताकि वो अपनी जान खतरे में ना डाले। जीसियान बोलता है कि आप और आपका डिसाइबल दोनों ही बहुत अजीब हैं। मास्टर जी उसको अपने निशाने के लिए कुछ चीज देने के लिए देखते हैं लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो एक मीट का टुकड़ा उठाते हैं और जीसियान को देते हैं। वो जीसियान से बोलते हैं कि आप इस मीट के टुकड़े को लुफी को दे देना और उससे कहना कि तुम्हारे मास्टर बिल्कुल ठीक है और वो सांगली तियानडाओ से भाग चुके हैं। जीसियान अपनी नाक बंद करता है और वो मास्टर जी से कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं एक मॉन्क हूँ, मैं मीट को हाथ नहीं लगा सकता। तो मास्टर जी बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम मॉन्क हो, पर क्या तुम एक मरने वाले इंसान की आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? जीसियान मास्टर जी की बात मानकर उस मीट के टुकड़े को अपने पास रख लेता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लुफी को देखते हैं। लुफी बोलता है कि
मैं निंगकोंग चैंग को हराकर अपने मास्टर को वहाँ से वापस लेकर आऊंगा और उसे मुझे पहले किए गए सारे कामों की एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। लूफी क्वाई यहाँ बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। तभी मू यान लूफी क्वाई से बोलता है कि तुम्हें पता है कि असली प्रॉब्लम क्या है। निंगकोंग चैंग सांगली टियानडाओ का एक्टिंग लॉर्ड है और तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि नांगोंग के अलावा किसी को भी उसके बारे में नहीं पता और इसीलिए सांगली टियानडाओ पूरी तरह बेलोंग माउंटेन पर निर्भर करता है। बेलोंग माउंटेन अब तक का सबसे पावरफुल स्टेट है जो कि सू फैमिली से बिलोंग करता है और बेलोंग माउंटेन का लॉर्ड ही सांगली टियानडाओ का लॉर्ड कहलाया जाता है। बेलोंग माउंटेन का लॉर्ड चाहे तो सांगली टियानडाओ के लॉर्ड को बदल सकता है क्योंकि बेलोंग माउंटेन के पास सांगली टियानडाओ के सारे अधिकार हैं। तभी मू यान लूफी क्वाई से पूछता है कि तुम्हारा सरनेम क्या है, तो लूफी क्वाई बताता है कि मेरा सरनेम भी सू है। तो मू यान लूफी क्वाई से कहता है कि तुम्हें कुछ समझ आ रहा है। तो लूफी क्वाई कुछ सोचता है और वो काफी हैरान होता है। तो मू यान कहता है कि तुम बेलोंग माउंटेन के सू फैमिली के हेड हो, इसका मतलब कि तुम ही सांगली टियानडाओ के मास्टर भी हो। तो लूफी क्वाई कहता है कि आखिर हम लोग ये प्रूफ कैसे करेंगे कि मैं सू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मू यान कहता है कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तभी लूफी क्वाई को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हम लोग ब्लड टेस्ट के जरिए ये प्रूफ कर सकते हैं कि मैं सू फैमिली का ही वंशज हूँ। तो ये सुनकर मू यान कहता है कि बहुत बढ़िया, हम लोग ये कर सकते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि पॉन्ड के पास बैठकर मेडिटेट कर रहे थे। तभी उनके पास एक सोल्जर आकर उनसे कुछ कहता है। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि आखिर अब वो मुझे कैसलवेनिया क्यों भेजना चाहता है, क्या कैसलवेनिया में कुछ देखने लायक है। तो वो सोल्जर बताता है कि कैसलवेनिया में इमोर्टल बुक का मास्टर है। तो ये सुनकर ओल्ड मैन को गुस्सा आता है। वो ओल्ड मैन कहता है कि अभी भी ये बेकार लोग उस किताब के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। ओल्ड मैन खड़ा होता है। तो सोल्जर उससे पूछता है कि क्या आप नहीं जाने वाले हैं। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि नहीं, मैं वहाँ जाऊंगा। मुझे इस साल तियानवू की रैंकिंग देखनी है। तियानवू में मेरा चौथा स्थान है। मुझे देखना है कि तियानवू का नंबर 1 निंगकोंग चैंग अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग है क्या नहीं। और मुझे उन लोगों को भी देखना है जो तियानवू की रैंकिंग में हिस्सा लेना नहीं चाहते। डाओ जुन, कन्फ्यूजन, मोंग, बाइबलिस, मुझे इन सब लोगों से भी मिलना है। कौन कहता है कि मैं उन लोगों को हरा नहीं सकता। इस बार मैं उन लोगों को हरा कर ही वापस आऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन पानी से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। उसकी स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा चमक रही थी। सोल्जर भी उसकी स्वॉर्ड को देखकर काफी हैरान होता है। ओल्ड मैन बताता है कि मैंने इस पॉइंट के साथ अपनी स्वॉर्ड को रिफाइन किया है और अब ये पूरी तरह रिस्टोर हो चुकी है। ओल्ड मैन की पावर को देखकर वो सोल्जर उनके सामने झुक जाता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।